राधे थे भक्तों, मई को पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की पावन पद्मिनी एकादशी के दिव्य अवसर पर यदि आप बहुत अधिक पूजा पाठ ना भी कर पाए तो भी एक छोटी सी गुप्त साधना अवश्य कर लें। इस दिन एक ऐसी पवित्र वस्तु का सेवन चुपचाप और पूर्ण श्रद्धा के साथ कर लेना है जिसके प्रभाव से जीवन में चल रही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, रुका हुआ धन वापस आने के मार्ग बनने लगते हैं और भाग्य के बंद पड़े द्वार खुलने लगते हैं। विश्वास रखिए भक्तों, यह कोई साधारण दिन नहीं होता, यह वह महा पुण्यकारी तिथि है जो मनुष्य के जीवन से अज्ञानता और दुखों के अंधकार को मिटाकर सुख समृद्धि और सौभाग्य का नया अध्याय प्रारंभ करने की क्षमता रखती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत और इसका रहस्यपूर्ण महत्व सदियों से सनातन परंपरा में पूजनीय माना गया। शास्त्रों में वर्णन है कि मलमास या अधिक मास में आने के कारण यह एकादशी साक्षात श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और अपार धन सुख और अपार पुण्य प्रदान करने वाली है। जो साधक सच्चे मन नियम और संयम के साथ इस व्रत को करते हैं उनके जन्मांतर के भयंकर से भयंकर पाप कट जाते हैं और उन्हें दुर्लभ वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। उनके अटके हुए कार्य बनने लगते हैं, मानसिक अशांति दूर होती है और आर्थिक स्थिति में अद्भुत स्थिरता आती है। भक्तों, इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, यह जानने से पहले इस पद्मिनी एकादशी आपको इन उपायों को निश्चित रूप से करना चाहिए। ध्यान से सुनिए भक्तों, पद्मिनी एकादशी के दिन गौ माता की सेवा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन घर में बनी पहली ताजी रोटी पर थोड़ा सा गुड़ और चुटकी भर हल्दी रखकर गौ माता को अपने हाथों से खिलाना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यदि संभव हो तो उनके चरणों की धूल माथे पर लगानी चाहिए। ध्यान रहे कि कभी भी बासी या झूठा भोजन गाय को ना दें, क्योंकि इससे पुण्य के स्थान पर भारी दोष उत्पन्न होता है। इस माह दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर के मंदिर को अच्छी तरह शुद्ध करें, भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं, एक स्वच्छ पात्र में पंचामृत गाय का दूध, दही, शुद्ध घी, शहद और मिश्री तैयार करें। भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम पर धीरे धीरे इस पंचामृत से अभिषेक करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। अभिषेक के बाद जो पंचामृत भगवान के चरणों से होकर बहता है वही पवित्र चरणामृत बन जाता है। माथे पर लगाकर ग्रहण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि यह चरणामृत अकाल मृत्यु के भय को दूर करता है। अगर आप जीवन में बार बार हार से जूझ रहे हैं और सच्ची शांति की कामना रखते हैं तो पद्मिनी एकादशी पर भूलकर भी क्रोध ना करें, किसी की निंदा ना करें और मन में ईर्ष्या ना रखें, क्योंकि इस दिन की गई साधना पूरे वर्ष की दिशा तय करने की क्षमता रखती है। अगर वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिल सके। चलिए जानते हैं धन प्राप्ति उपाय, जिसे करने से आपके सब नवग्रह ठीक होंगे और आपको साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आप जीवन में तमाम खुशियां पा सकते हैं। यदि आपके ऊपर बहुत अधिक कर्ज हो गया है, पैसा रुक नहीं रहा है और व्यापार या नौकरी में लगातार घाटा हो रहा है तो पद्मिनी एकादशी के पवित्र दिन सूर्यास्त के समय एक लाल रंग का सूती धागा कलावा लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष गाय के शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं। उस लाल धागे को माता लक्ष्मी के चरणों में स्पर्श कराएं और ओम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार एक माला जाप करें। जाप के बाद उस धागे को अपनी तिजोरी में, व्यापारिक गल्ले में या अपने पर्स में रख लें। अब इसी दिन से एक नियम बना लें कि अगले 20 दिनों तक लगातार प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। उसमें चुटकी भर हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और 11 दाने साबुत लाल मसूर की दाल के डालें। इस जल को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए किसी भी पुराने पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। रविवार के दिन जल ना चढ़ाएं, उसकी जगह अगले दिन कर लें, लेकिन गिनती 20 दिनों की पूरी करें। शाम के समय उसी पीपल के नीचे या अपने घर के मुख्य द्वार पर एक सरसों के तेल या घी का दीपक 20 दिनों तक लगातार जलाएं। भक्तों, पद्मिनी एकादशी के सिद्ध मुहूर्त से शुरू किया गया यह 20 दिनों का महा उपाय आपकी किस्मत के ताले खोल देगा।
यह आपके जीवन से कर्ज के मोह और दरिद्रता के जाल को उसी तरह काट देगा जैसे भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य को अपार सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 20 दिन पूरे होते आप स्वयं देखेंगे कि रुका हुआ धन वापस आने लगेगा, नए मार्ग खुलेंगे और घर में बरकत रुकने लगेगी। शास्त्र कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा भाग्य। अक्सर लोग व्रत में सेंधा नमक खाते हैं, लेकिन जो लोग उत्तम कोटि का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के नमक का त्याग करना चाहिए। नमक खाने से इंद्रियों की चंचलता बढ़ती है। इसके अलावा एकादशी के दिन घर की रसोई में गलती से भी सरसों का तेल या तिल का तेल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सरसों और तिल को भारी और तामसिक प्रवृत्ति का माना गया है, जो शनिदेव और उग्र ग्रहों से संबंधित है। फलाहार बनाने के लिए केवल शुद्ध देसी गाय के घी का ही प्रयोग करना चाहिए। एकादशी के फलाहार में लाल मिर्च और हल्दी का प्रयोग भी सर्वथा वर्जित है। लाल मिर्च शरीर में अग्नि तत्व और क्रोध को भड़काती है, जिससे एकाग्रता भंग होती है। पान का पत्ता और सुपारी चबाना भी घोर पाप है, क्योंकि पान को भोग और विलासिता का प्रतीक माना गया है। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो भक्ति भाव बनाए रखें और प्रभु का नाम जपते हुए अपने जीवन को सात्विकता और सकारात्मकता से भर दें। इसीलिए विशेषकर इस एकादशी के दिन आपको इन गलतियों को करने की हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में सख्त मनाही की गई है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के या अनजाने में भी इन वैदिक नियमों को तोड़ता है तो उससे भगवान विष्णु भयंकर रुष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति को तमाम भौतिक सुखों से वंचित होकर आजीवन निराश कर्ज में डूबा हुआ और दरिद्र रहना पड़ता है। पद्मिनी एकादशी का अर्थ ही है अपार पुण्य देने वाली और जीवन की हर उलझन को सुलझाकर पापों से मुक्त करने वाली एकादशी। इस दिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा सच्चे मन और निर्मल भाव से किए गए सभी पुण्य कर्मों और दान का फल उसे करोड़ों गुना होकर वापस मिलता है। लेकिन जरा सोचिए, यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में भी कोई भारी गलती हो जाती है तो उस गलती का 1000 गुना भयंकर दुष्परिणाम भी हमें इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। सबसे पहली और सबसे भयंकर गलती जो अक्सर घर की महिलाएं अज्ञानतावश कर बैठती हैं, वह है खान पान से जुड़ी हुई गलती। जी हाँ भक्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग एकादशी का व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन फिर एकादशी के व्रत को रखने के बाद भी कई सारी ऐसी वर्जित चीजों का सेवन कर लेते हैं जो भले ही अन्य ना हो, लेकिन उन्हें खाने के बाद उनके सभी पूर्ण नष्ट हो जाते हैं और एकादशी व्रत भी खंडित हो सकती है। साथ ही जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं भी करते, जिनके घर में कोई एकादशी नहीं रहते, उन घरों में भी इन चीजों का सेवन ना ही सिर्फ आपको बल्कि पूरे परिवार को नहीं करना चाहिए। इससे पहले हम खान पान के नियम को जाने, निवेदन है आपसे कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शास्त्रों और पुराणों में स्पष्ट रूप से इस महत्व बताया गया है, वह है तुलसी दल, जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में अमृत के समान पवित्र और जीवन यानी माना गया है। भक्तों, इस पावन दिन श्रद्धा और नियम के साथ भगवान विष्णु को अर्पित किए गए तुलसी दल का प्रसाद रूप में सेवन करने से धन की कमी, कर्ज का बोझ और व्यापार से जुड़ी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब भक्तों, इस पावन व्रत की तिथि और विधि भी जान लीजिए ताकि साधना पूर्ण फल दे सके। इस वर्ष पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई को उदया तिथि के अनुसार रखा जाएगा। भक्तों, पद्मिनी एकादशी पर व्रत का उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि विचारों और शरीर की शुद्धता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि भोजन की अशुद्धि आपके पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। पद्मिनी एकादशी पर क्या खाएं? इस पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल के साथ 5 प्रकार के मीठे फलों का भोग अवश्य लगाना चाहिए और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। फलाहार में सेब, अनार, अंगूर, पपीता और खरबूजा ग्रहण करना अत्यंत शुभ है। अंगूर और केले माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माने गए हैं। इसके अलावा आप दूध, दही, मट्ठा और साबूदाने या मखाने की हल्की खीर खा सकते हैं। यदि आप शारीरिक रूप से बीमार हैं या पूर्ण निराहार व्रत करने में असमर्थ हैं
तो आप सेंधा नमक व्रत वाला नमक में बना बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन जैसे कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरी और आलू की सब्जी ग्रहण कर सकते हैं। बस मन में प्रभु का ध्यान रखें, पद्मिनी एकादशी पर क्या ना खाएं। भक्तों, इस पावन तिथि पर भूलकर भी घर में चावल नहीं पकना चाहिए और ना ही इसका सेवन करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना रेंगने वाले जीवों के मांस खाने के समान पाप माना गया है। इसके अलावा लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल, गेहूं, जौ, गाजर, सलजम, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, बीन्स, शिमला मिर्च, हींग, राई, मेथी, इमली और किसी भी प्रकार का खट्टा या तामसिक भोजन घर में नहीं बनना चाहिए। फलों में भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी फल बासी, बहुत अधिक पका हुआ, गला हुआ या बहुत देर से काट कर रखा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे फलों का सेवन व्रत को अशुद्ध कर देता है। मांस मदिरा का तो पूर्णतः त्याग करना ही है। साथ ही बाहर का डिब्बा बंद भोजन या किसी दूसरे के घर का अन्न भी इस दिन त्याग्य माना गया है, क्योंकि उसमें तामसिक अंश होने की संभावना रहती है। जिस घर में इन नियमों का पालन नहीं होता, वहां से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। वह एकादशी के दिन बाल धोना गरुड़ पुराण और शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि घर की विवाहित महिलाओं को एकादशी के दिन भूलकर भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही सिर पर साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने के से सीधे सुहाग पर संकट आता है। पति के जीवन में अकारण बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं और घर की बरकत पानी की तरह बह जाती है। एकादशी के दिन दातून करने के लिए पेड़ से लकड़ी या टहनी तोड़ना भी घोर पाप माना गया है, क्योंकि वृक्षों को कष्ट देने से एकादशी का पुण्य समाप्त हो जाता है। मुख शुद्ध के लिए केवल जल से कुल्ला करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती है एकादशी के दिन चावल या किसी भी प्रकार के अन्न का प्रयोग करना। हमारे सनातन धर्म में एकादशी के दिन चावल पकाना या खाना साक्षात मांस भक्षण के समान महापाप माना गया है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न का दाना भी अपने मुख में डालता है, उसके शरीर में तामसिकता प्रवेश कर जाती है और वह अपने पुण्यों का क्षय कर बैठता है। इसके अलावा एक अत्यंत गंभीर गलती जो विशेषकर इस एकादशी के दिन सर्वथा वर्जित है और जो सीधे आपके भाग्य को नष्ट कर सकती है, वह किसी भी स्त्री का अपमान करना या मन में कामुक वासना युक्त और छल कपट के विचार लाना, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से बड़े बड़े पापों का अंत होता है। इसलिए इस दिन घर की किसी भी महिला, माता, कन्या या पत्नी या बाहर की किसी भी स्त्री का भूलकर भी अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही उन पर जरा सा भी क्रोध करना चाहिए। इसके साथ ही जो व्यक्ति इस दिन संपत्ति और धन के लालच में आकर अपने ही परिवार से छल कपट करता है या दूसरों का धन हड़पने की सोचता है, उसके सभी संचित पुण्य उसी क्षण भस्म हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु का भयंकर श्राप लगता है, जिससे उसका पूरा वंश कंगाली की ओर चला जाता है। तीसरी सबसे गंभीर गलती है द्वार पर आए। द्वार पर आए किसी जीव का अपमान करना। यदि आपके द्वार पर कोई भिखारी, गाय, काला कुत्ता या कोई भी असहाय व्यक्ति आए तो उसे कभी भी दुत्कार कर या मारकर ना भगाएं। आपको नहीं पता कि भगवान किस रूप में आपके द्वार पर आपकी परीक्षा लेने आ जाए। उन्हें खाली हाथ लौटाने या डंडा मारने से साक्षात भगवान विष्णु रुष्ट होते हैं। इसीलिए द्वार पर आए हर जीव को कुछ न कुछ अन्न, फल या जल अवश्य दें। चौथी बड़ी गलती है समय और ऊर्जा का गलत उपयोग। एकादशी के दिन शाम के समय यानी गोधूली बेला में भूल कर भी नहीं सोना चाहिए। दिन में या शाम के समय सोने से शरीर में रोग और आलस्य बढ़ता है तथा दरिद्रता घर के कोने कोने में छा जाती है। साथ ही एकादशी के दिन पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। इस दिन पति पत्नी को एक दूसरे से पूर्ण दूरी बनाकर रखनी चाहिए और सात्विक विचार रखने चाहिए। जो भी इस नियम का उल्लंघन करता है उसके घर में कभी सुख शांति नहीं टिकती और संतान पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि आप इस पद्मिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं या किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख रहे हैं, फिर भी आपको इन भयंकर गलतियों को भूलकर भी अपने सपने में भी नहीं करनी चाहिए। खासकर घर की विवाहित स्त्रियां किस वीडियो में बताई गई बातों को बड़े ही ध्यान पूर्वक और एकाग्रता से सुनना। इस बार कई वर्षों बाद जो दुर्लभ योग बन रहे हैं उससे आपको अपने जीवन में 100% अपार धन की प्राप्ति होगी। तो आप कभी अपने स्वयं के फायदे और परिवार की रक्षा के लिए
इस वीडियो को बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखकर जाइएगा और कम से कम 10 से 11 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपका तो फायदा हो ही, आप अन्य लोगों का भी भला करा सके। भविष्य पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति कलयुग में निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करेगा या ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा, उसे कभी भी धनहीन या सम्मानहीन नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप भी सच्चे हृदय से चाहते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, तो वीडियो को एक लाइक करके को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। एकादशी का व्रत केवल एक भूखे रहने की धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह दिन आत्मशुद्धि, संयम और भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति का एक बहुत ही गहरा अवसर लेकर आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति के पुराने